अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफ़ून। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ालू वजिअतना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फ़तरहुन्न व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम व मुकर्रम अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह पाक का जितना हमारा आप शुक्र अदा करें वो कम है, इसलिए कि अल्लाह पाक की हज़ारहा नेमतें हमारा आप बरतते और इस्तेमाल करते हैं। दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह पाक हम सबों को अपनी नेमतों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात ज़िंदगी, चूँकि ये मौसम जो चल रहा है ये हज का मौसम, और यही हज का मौसम आपको क़ुरबानी तक ले जाएगा, और ये सारे मौसम, ये सारी यादगारें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कई इम्तिहानात और कई आज़माइशें आई है। पहला इम्तिहान हमने पिछले जुमा सुना था कि किस तरह बाप से टकराव होता है और एक बाप ने अपने बेटे, अपनी औलाद को घर से निकाल दिया। ये पूरा वाक़या हमने पिछले जुमा सुना था। महज एक दीन के वास्ते एक बाप ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, संसार करने की धमकी तक दे डाली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से आगाज़ किया, अपने घर से अपने वालिद को दावत दी। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि दावत का सबसे अहम और बेहतरीन यही तरीक़ा है कि इंसान जब भी दावत का काम करे तो पहले अपने घर से शुरू करे। वो दाई अल्लाह की नज़र में कभी भी महबूब नहीं हो सकता कि अपने घर को छोड़कर दुनिया का गश्त करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है, और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज़ किया तो कुरैश से किया, जिस ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। और अल्लाह ताला ने जब दावत की आयतों को नाजिल करना शुरू किया तो सबसे पहली जो दावत की आयत नाजिल फरमाई अल्लाह पाक ने 19वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वह अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कहे नबी आप पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को आप दावत दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद को दावत दी, लेकिन बड़े मियाँ को शिर्क फोबिया हो गया था, रूह को कैंसर पकड़ लिया था। चुनांचे जब वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाउमीदी लगी तो वहाँ से अब कौम के अंदर आते हैं, अपनी कौम मराते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अपनी कौम का रुख करते हैं।
जब घर से नाउमीदी लगी तो हज़रत इब्राहीम अब अपनी कौम में आते हैं। कुरान पाक ने उसका नक्शा खींचा है, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल लती अंतुम लहा आकिफ़ून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लोगों को भी समझाते हैं, नसीहत करते हैं, शिर्क के नुक़सानात बताते हैं और एक अल्लाह को मानने और तौहीद के फ़वाइद बयान करते हैं कि आखिर तुम जिन माबूदों की तुम पूजा और इबादत करते हो यकीनन इसमें नफ़ा और नुकसान की सलाहियत नहीं है, न ये किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनमें तो हरकत की भी सलाहियत नहीं है, लिहाजा तुम इनकी क्यों इबादत करते और पूजा करते हो। कौम के लोगों ने जवाब दिया, कालू वजदना आबा अना लहा आबिदीन। ये बीमारी आज तक आ रही है, ये बीमारी आज तक आ रही है कि एक इंसान के लिए हर चीज़ को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन अपने ख़ानदान की रिवायत से बगावत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौम के लोगों ने कहा कि हमने तो ये तरीक़ा अपने आबाओ अजदाद से पाया है, हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो आबाओ अजदाद और पुरखे थे वो भी यही काम किया करते थे, लिहाजा हम उन्हीं की रविश और तरीक़े पे हम चल रहे हैं और हम इन मूर्तियों की पूजा और इबादत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत समझाया और कहा कि कालू बल अंतुम ज़ालिमीन, तुम तो सारे के सारे तुम लोग जो है गुमराह हो, सारे तुम लोग गुमराह हो, इसलिए कि खुदा को पाने का ये तरीक़ा नहीं है जो तुमने अपनाया है। खुदा को पाने का तरीक़ा वो है जो मेरे पास है और वो तौहीद का तरीक़ा है, वो दावत का तरीक़ा है, वो तुम्हें अपनाना होगा। कोई इंसान खुदा को शिर्क के रास्ते से नहीं पा सकता है, अगर खुदा को पाना होगा तो खुदा के रास्ते पर चलकर पाना होगा, वरना और गैरों के रास्ते पे चलकर वो खुदा को नहीं पा सकता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम सारे के सारे गुमराह हो, लिहाजा जो मैंने तरीक़ा इख्तियार किया, जो मेरे पास रास्ता अल्लाह ने दिया है, वो तुम उस रास्ते पे चलो तो कामयाब हो जाओगे, और वो मेरा रास्ता वो खुदा का रास्ता है, वो दीन इस्लाम का रास्ता है। कौम के लोगों ने कहा कि कालू अजीतना बिलहक़ या मन मिनल लाइबीन, क्या इब्राहीम ये बताओ कि क्या तुम सही बोल रहे हो या तो फिर मजाक कर रहे हो। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बर्रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, कि याद रखो जिस खुदा को मैं मानता हूँ वही खुदा तुम्हारा भी है, वो सारी कायनात का खुदा है, लिहाजा तुम इन खुदाओं को मानो, इन मूर्तियों की पूजा मत करो, और इन सितारों को जो तुम पूजते हो ये शिर्क है, ये गलत है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए कि ये तरीक़ा, ये रिवायत उन्हें ख़ानदान से ये तरीक़ा मिला था और इससे बगावत करना बड़ा मुश्किल था, छोड़ना बड़ा मुश्किल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मैं इतने तरीक़े से समझा रहा हूँ, लेकिन किसी की समझ में मेरी समझ नहीं आ रही है, मेरी बात समझ में इनकी समझ में नहीं आ रही है। तो हज़रत इब्राहीम ने दूसरी प्लानिंग की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी प्लानिंग की। एक घाव और ज़ख़म अगर गोलियों से अगर ठीक न हो तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। हज़रत इब्राहीम ने अब ऑपरेशन का सोचा कि अब इनका ऑपरेशन किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि अब इनकी बीमारी गोलियों से ख़त्म नहीं होने वाली है, अब इन्हें डायरेक्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर ये सही होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिमाग में खाका तैयार किया, एक खाका तैयार किया, और वो खाका इस तरह तैयार किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम के चंद लोगों के सामने ये कह दिया ज़ुबान से
कि वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, कि याद रखो खाली मुझे मौका मिल जाए बस, उसके बाद मैं हश्र करूँगा इन तुम्हारे माबूदों के साथ कि वो ज़माना याद करेगा। खाली मुझे मौका मिल जाए उसके बाद मैं बताता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कौम के चंद लोगों के सामने ये जुमला बोला। चुनांचे करीब ही ज़माने में मेले का वक्त था, एक मेला जो उनका धार्मिक मेला था, जो मजहबी मेला था। उस मेले का वक्त करीब आया, सारे लोग मेले में जाने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कहा कि आप भी चलिए, हमारे साथ आप भी चलिए मेला। सारे लोग अपने अपने चढ़ावा लेकर अपने माबूदों के सामने रखा, चाहे वो मिठाइयाँ हो, फल हो, फ्रूट हो, लाल जामुन हो, काला जामुन हो, ये जो भी था उस ज़माने में, सारों ने अपना चढ़ावा चढ़ा के और मेले की तरफ रवा और दवा हो गए। हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप भी चलिए। हज़रत इब्राहीम ने कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। इसी जुमले से बहुत सारे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो गुमराह हो चुके हैं, जो नबियों पर लान और तान करते हैं, जो नबियों को नाउज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं, इसी जुमले से। हज़रत इब्राहीम बीमार नहीं थे, हज़रत इब्राहीम बीमार नहीं थे, लेकिन फिर भी कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। इसीलिए जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, गुमराह लोग, वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह एक नबी भी झूठ बोल सकता है। देखिए कहा कि हज़रत इब्राहीम बीमार नहीं थे, फिर भी कहा सकीम। लेकिन काश उन लोगों को कोई ये समझाता कि मरीज़ और सकीम में फ़र्क होता है। ये दोनों अरबी लफ्ज़ है, मरीज़ के माने भी बीमार के हैं और सकीम के माने भी बीमार के हैं, लेकिन दोनों बीमारियों में फ़र्क इतना है कि अगर हमारी चमड़ियों को अगर बीमारी लग जाए तो चमड़ी की बीमारी को मर्ज़ कहते हैं, मरीज़ कहा जाता है। लेकिन किसी का दिल अगर बीमार हो, किसी की रूह अगर बीमार हो, मुआशरे की ख़राबी को देखकर उसका दिल तड़प रहा हो, तो वो मरीज़ नहीं होता बल्कि वो सकीम होता है। और एक नबी जब अपनी कौम को शिर्क में मुब्तला देखता है तो यकीनन उनकी रूह कांपती रहती है, तड़पती रहती है, रूह बीमार होती है। हज़रत इब्राहीम की रूह बीमार थी, इसलिए कहा इन्नी सकीम। इस फ़र्क को हमारा आप समझना होगा। चुनांचे सारे लोग चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल्हाड़ी अपने कंधे पे ली और इबादत गाह की तरफ जाने लगे। उस जगह जाने लगे जहाँ उनके खुदा मियाँ मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखा अजीब अजीब तरह की किस्म किस्म की मिठाइयाँ हैं, फल और फ्रूट है। हज़रत इब्राहीम के कंधे पे कुल्हाड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले इतमामे हुज्जत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन माबूदों की तरफ मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं, फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिक़ून, कि भैया खाओ ना, ये मिठाई इतनी सारी कौन खाएगा, ये खाते क्यों नहीं हो। अला ताकुलून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछ रहे हैं कि आखिर तुम खाते क्यों नहीं हो। वो जवाब कैसे दे। हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि मालकुम ला तंतिक़ून, तुम्हारी समझ में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो, कि आखिर तुम्हें कोई बीमारी हो गई है कि तुम खा नहीं रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतमाम हुज्जत के लिए उन मूर्तियों से, उन खुदाओं से, उन माबूदों से मुखातब हुए और कहा कि मालकुम ला तंतिक़ून फ़राग़ अलैहिम ज़रबम बिल यमीन। चुनांचे हज़रत इब्राहीम ने अपने कंधे से कुल्हाड़ी उठाई और एक तरफ से सबका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का जो आया सारों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा देव हैकल था छोड़ दिया, जो सबसे बड़ा उनका सरदार था उसको छोड़ दिया और उसी के कंधे पे कुल्हाड़ी को रख दिया। मामला ख़त्म। सारे लोग मेला से आए। मेला से आने के बाद अपनी सलामी देने के लिए सारे लोग जब अंदर जाते हैं
तो अजीब व गरीब माजरा देखते हैं कि ये क्या मामला हो गया। किसी का टांग कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की मुंडी कटी हुई है, आखिर माजरा क्या है? सारे लोग परेशान हैं। चुनांचे फौरन आनन फानन पंचायत बैठ जाती है। आनन फानन पंचायत बैठी, सारी कौम के लोग वहाँ जमा है, सारी कौम के लोग वहाँ जमा है। अब उसके बाद सरगना, उनकी कौम का सरगना सारे लोगों से ये पूछता है कि कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, क्या अच्छा ये बताओ आप लोग कि ये हमारे माबूदों के साथ ये हश्र किसने किया, ये जुल्म, ये नाइंसाफ़ी किसने की, ये हिम्मत बेजा ये किसने किया आखिर, कि हमारे माबूदों के साथ ये हश्र किया है। हज़रत इब्राहीम भी मौजूद है, सॉरी हज़रत इब्राहीम वहाँ नहीं है, उस पंचायत में, उस मजलिस में हज़रत इब्राहीम उस वक्त नहीं है। हज़रत इब्राहीम ने एक मर्तबा कहा था, आपको याद होगा, मेला में जाने से पहले कौम के चंद लोगों से कहा था वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम, कि मुझे खाली मौका मिलने दीजिए, मुझे मौका अगर मिलता है तो मैं इनकी ऐसी के तैसी कर दूंगा। चुनांच वो लोग जिनके सामने हज़रत इब्राहीम ने ये जुमला कहा था वो लोग मौजूद थे, और वो सारे खड़े हो गए। कहा कि कालू समिअना फ़तन यज़्कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम, कि हुजूर सरदार जी हमने सुना है कि एक नौजवान है हमारी कौम में जिसका नाम है इब्राहीम, वो इस तरह की बकवास कर रहा था हमसे, हमारे सामने ये धमकियां दे रहा था कि हम तुम्हारे माबूदों के साथ वो हश्र करेंगे कि ज़माना याद रखेगा। चुनांचे सारे लोगों का दिमाग कन्वर्ट हज़रत इब्राहीम की तरफ हो गया। हज़रत इब्राहीम को बुलाया गया, हज़रत इब्राहीम से कहा कि इब्राहीम ये बताओ कि आखिर ये माजरा किसने किया। हज़रत इब्राहीम को मौका मिल गया, सारे लोग मौजूद है, सारे लोग मौजूद है। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि वैसे तो मैं फ़र्दन इनफरादी मुलाकात में लोगों को दावत देता हूँ, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, क्यों न खुदा की तौहीद की दावत एक तरफ से और एक ज़ुबान में इन लोगों को दे दी जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिमाग में ये फ़ौरन बात आई। हज़रत इब्राहीम से सारों लोगों ने सवाल किया कि आखिर ये माजरा, ये हरकत किसने की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, भैया उनसे पूछिए जिनके कंधे पर कुल्हाड़ी है, उनसे पूछिए, हो सकता है उन्होंने मारा हो। सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन एक अपनी हालत पर है जो उनका सबसे बड़ा है, आप उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछते हो। जिनके कंधे पर कुल्हाड़ी है, उनका जो सरदार और सरगना है, आप उनसे जाकर पूछिए कि आखिर ये माजरा किसने किया। सारे लोग परेशान हो गए, सारे लोग। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। अब तक तो हज़रत इब्राहीम से ये लोग बुलंद आवाज़ में बातें कर रहे थे, लेकिन यही सरगना और यही सरदार लोग क्या कहने लगे, ए इब्राहीम आप तो तुम जानते हो करे इनके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है, आखिर बता दो किसने किया। अब जो है बोली नर्म हो गई। अब बोली क्या हो गई, नर्म हो गई। फ़रजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, वो सरगना लोग कहने लगे अपनी कौम से कि तुम ही जालिम हो, ये गलत काम हमने किया, यकीनन ये गलत हुआ है, इसलिए हम इकरार करते हैं कि ये काम हमने किया, गलत किया। एक दूसरे को दोष देने लगे, ये उसको कहने लगे, वो उसको कहने लगे तूने किया, उसने कहा तूने किया। हज़रत इब्राहीम अपना खामोश बैठे हुए, काम हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ने दावत दे दी सारे लोगों के सामने। चुनांचे उन्हें अफसोस हुआ कि जो काम हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये शिर्क वाला तरीक़ा खुदा तक पहुँचाता नहीं है, लिहाजा ये गलत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरात भी हो गई और वो एक दूसरे में झगड़ने भी लगे। उन्होंने इकरार भी कर लिया। जब हज़रत इब्राहीम की दावत का इकरार किया और अपने जुल्म और अपनी कमी का उन्होंने एतराफ़ कर लिया, तो होना ये चाहिए था कि अब हज़रत इब्राहीम के रास्ते पर आ जाते।
हज़रत इब्राहीम के बताए हुए तरीक़े को अपना लेते, लेकिन नहीं, वही बात है, क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, ये तो हमारे पुरखों से चला आ रहा है। ये नफ्स की सरकशी ऐसी है कि इंसान अपनी नाक और मोछ और अना की खातिर इंसान हक रास्ते और हक बात को भी छोड़ देता है। हज़रत इब्राहीम की बात माननी चाहिए, लेकिन बजाय हज़रत इब्राहीम की बात मानने के उनके सरगना ने कौम में ऐलान कर दिया, हज़रत इब्राहीम के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। और क्या कहा, क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन, कहे कौम के लोगों तुम लकड़ियाँ जमा करो और आग लगाओ, और अगर तुम अपने माबूदों की कुछ मदद कर सकते हो तो उनकी मदद ज़रूर करो। अजीब व गरीब माजरा है कि खुदा अपने बंदों की मदद करता है, खुदा को मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो रहा है। एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा है कि तुम अपने और हम अपने खुदा की मदद करें, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने खुदा की हम मदद करें, जबकि खुदा को चाहिए कि वह अपने भक्तों की और अपने बंदों की मदद करे, लेकिन मामला यहाँ उल्टा है। चुनांचे ये वाक़या चल ही रहा था कि उसी बीच में उस वक्त का जो बादशाह था, इराक़ का बादशाह, उसे ख़बर लगी और फिर यहाँ से हज़रत इब्राहीम का तीसरा ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू होता है, जो आइंदा हम और आप सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।